डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बायर्स राइट। यस दोस्तों, डेवलपर बिल्डर का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बायर के राइट्स क्या है, कौन से कानून से ये मिले हैं, ये सब कुछ हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। और प्रेजेंटेशन के बाद हम आपको रेरा कानून जो है वो कानून भी आपको बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड टू शेयर माय स्क्रीन। See 18th presentation, developers and builders legal responsibilities and buyers right. Real estate government, real estate governed by multiple buyer protection laws. रियल इस्टेट जो होती है ना, ये गवर्न होती है बाय मल्टीपल बायर प्रोटेक्शन लॉ। जैसे कि रेरा से भी एक कवर होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से भी कवर होता है। इंश्योर्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेवलपर्स। जो डेवलपर है, बिल्डर है, इन्होंने फेयर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर चाहिए। अगर उन्होंने 2 साल में पोजीशन देना है तो 2 साल में पोजीशन देने का अकाउंटेबिलिटी ऊपर चाहिए, और नहीं देते हैं तो फिर जिसका पैसा लिया है उसको इंटरेस्ट के साथ वापस दे दो, या फिर एक्सटेंशन लेना है तो सही कारण बताओ। ये सब कुछ सुविधा है, एक्सटेंशन भी ले सकते हैं बिल्डर। कभी कभी चीजें उनके कंट्रोल के बाहर जाती है, दैट टाइम रेरा इज ऑब्जर्विंग देयर all that they petition properly, and they can give the extension to that particular project also. की लेजिस्लेशन इसमें जैसे मैंने बताया कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है, रेरा कानून। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी प्रमोट तो जो इंटरनेट है वो चालू हो
आपको अगर कॉम्पेंसेशन चाहिए तो कंज्यूमर कोर्ट में जाने का, और अगर आपको रिफंड इंटरेस्ट के साथ चाहिए या रेरा के अधिकार में जो आता है वो चाहिए, तो आपको रेरा से मांग सकते हैं। तो रेरा कब जाना और कंज्यूमर कोर्ट में जाना, वो सिचुएशन के ऊपर है। दोनों तरफ जा सकते हैं क्या, वो भी कभी सिचुएशन के ऊपर है। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो आप क्रिमिनल कोर्ट का भी ये कर सकते हैं। सो दीज आर दी राइट, बायर्स राइट है। राइट टू फेयर एग्रीमेंट विदाउट वन साइडेड क्लॉज, वन साइड फेयर एग्रीमेंट लेना, ये भी उसका राइट है फॉर बायर। बायर के लिए लीगल रेमेडीज क्या है? कॉम्पेंसेशन और फुल रिफंड विथ इंटरेस्ट। डिले, कॉम्पेंसेशन, डिले डिले अगर होता है पोजीशन में तो कॉम्पेंसेशन और फुल रिफंड विथ इंटरेस्ट। डिफेक्ट जो है, डिफेक्ट जो है वो रेक्टिफिकेशन विद इन 30 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका 30 दिन में, यानी कि डिफेक्ट पोजीशन दे दिया है, बिल्डर ने बिल्डिंग हैंड ओवर कर दिया है, 5 साल के बीच में अगर कोई भी डिफेक्ट आते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में, तो बिल्डर को रिपेयर कर देना है। और जब बिल्डर को आप नोटिस देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा डिफेक्ट आया है आपका, तो उसके वो नोटिस से 30 दिन के अंतर्गत उसको वो रेक्टिफाई करके दे रहा है। तो 5 साल तक ये प्रोटेक्शन लॉ के अनुसार मिला है कंज्यूमर्स को, बायर्स को। फॉल्स एड है, गलत एड अगर करते हैं तो कंप्लेंट अंडर रेरा एक्ट में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, कंज्यूमर एक्ट में भी कर सकते हैं। देन अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, रजिस्टर प्रोजेक्ट ही रजिस्टर नहीं किया है तो पेनल्टी होती है बिल्डर को, पेनल्टी टू बिल्डर, लीगल कंप्लेंट भी कर सकते हैं। यूनिलैटरल चेंजेस, यूनिलैटरल कुछ चेंज करते हैं तो राइट टू कैंसिल और सिक रिट्रेसल। यूनिलैटरल चेंज करते हैं यानी कि एक तरफा, यूनिलैटरल का मतलब होता है, बायलैटरल बोले तो दोनों का सम्मति करके चेंज होते हैं, वो चलेगा। लेकिन यूनिलैटरल एक तरफा अगर वो चेंज करता है तो वो एक तरफा चेंज जो है वो नहीं चलेगा, ऐसा है। रोल ऑफ रेरा अथॉरिटी, रेरा अथॉरिटी का रोल क्या है? प्रोजेक्ट रेगुलेशन एंड बिल्डर्स अकाउंटेबिलिटी। प्रोजेक्ट रेगुलेशन और बिल्डर का अकाउंटेबिलिटी देखो। कंज्यूमर कंप्लेंट रिट्रेसल, कंज्यूमर कंप्लेंट का रिट्रेसल, रिट्रेसल बोलते हो समाधान करना उसका। हाँ। मॉनिटरिंग एंड पर्सनलाइजिंग नॉन कंप्लायंस, मॉनिटरिंग एंड पर पिनलाइजिंग, नॉट पर्सनलाइजिंग, पिनलाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड पिनलाइजिंग नॉन कंप्लायंस। कंप्लायंस अगर हुए नहीं है तो उसको पिनलाइज करने का रेरा अथॉरिटी का रोल है। इंश्योरिंग बिल्डर रिफंड एंड कॉम्पेंसेशन ऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। सो एनबीसीसी वर्सेस होम बायर्स 2020 का एक केस है, रेराज अथॉरिटी अपहेल्ड, रेरा अथॉरिटी को ही उन्होंने सही माना है। और पायनियर अर्बन वर्सेस गोविंदन राघवन 2019 का है, इसमें वन साइडेड क्लॉज को इनवैलिड माना है। कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल वर्सेस देवाशीष रुद्रा 2019 का है, बायर्स एज अ फिनेंशियल क्रेडिटर अंडर आईपीसी। तो बायर को फिनेंशियल क्रेडिट का दर्जा आईपीसी में मिला है, ये एक केस में दिया है। बायर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस, बायर ने प्रैक्टिस क्या अच्छी करनी चाहिए? वेरीफाई प्रोजेक्ट रेरा, जो बिल्डर का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जिसमें फ्लैट ले रहे हैं, जिसमें मकान ले रहे हैं, या तो ये प्रोजेक्ट जो है ये रेरा के अंडर रजिस्टर है क्या, वो उनके रेरा के वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं, इसलिए रेरा का वेबसाइट भी मैंने आपको आगे दिया है। थ्रू आउटली रीड ऑल डॉक्यूमेंट, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट बारीक से पढ़ लीजिए। डिमांड रेगुलर प्रोजेक्ट अपडेट, बिल्डर को रेगुलर प्रोजेक्ट अपडेट का डिमांड कीजिए। मेंटेन रिटर्न रिकॉर्ड्स, रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, उसका रिसिप्ट रखिए। कंक्लूजन, लीगल फ्रेमवर्क फेवर्स होम बायर्स, लीगल फ्रेमवर्क जो है वो होमवर्क बायर को फेवर करता है। रेरा इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एंड बायर्स मस्ट रिमेन इन्फॉर्म एंड प्रोएक्टिव। बायर को रेगुलर इन्फॉर्म भी करना चाहिए, करते रहना है,
और प्रोएक्टिव बायर को रखना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ विल गो इन बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में हमको रेरा वापस देखना है यहाँ पे। सी रेरा एक्ट, ये चैप्टर 1 में है प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 में है रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट का भी एजेंट रजिस्ट्रेशन रेरा में होता है। इसके 10 से सॉरी फ्रॉम 3 to 10 सेक्शन है। देन चैप्टर 3 है फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर के फंक्शन ड्यूटीज क्या है, मेनली सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है रेरा एक्ट का, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स। वैसे 18 सेक्शन तक ये टोटल है। चैप्टर 4 है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज। अलॉटीज बोले तो बायर्स, बायर्स के राइट एंड ड्यूटीज क्या है। चैप्टर 5 में है द रियल इस्टेट रेगुलरिटी अथॉरिटीज। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज का बारे में दिया है। ये रेरा अथॉरिटी जो है ना, उसका बारे में उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसा होगा, क्या होगा, 20 to 14 तक दिया है। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में प्रोविजन 41-42 सेक्शन में दिए हैं। द रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो 43 सेक्शन से 558 सेक्शन तक उसको बताया है, और आगे भी है 72 सेक्शन तक है। देन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड रिपोर्ट्स, रेरा के बारे में जो फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट्स जो है, 73 सेक्शन से 78 सेक्शन तक है। मिसलिनियस जो सेक्शन है चैप्टर 10 है, वो सेक्शन 79 से लेकर 92 तक है। खाली 92 सेक्शन का ये कानून दोस्तों क्रांति कर दिया है कानून ने हमारे देश में। बायर को राजा बना दिया है और बिल्डर को रिस्पॉन्सिबल बना दिया है। बिल्डर को भिखारी तो नहीं बना सकते, क्योंकि बिल्डर बिल्डर ही होते हैं, और वो इतने लोगों को मकान देते हैं, सब करते हैं, तो सही में लोगों का सपना साकार करने का काम करते हैं। अगर बिल्डर नहीं होते, रियल एस्टेट एजेंट नहीं होते हैं, तो हमको अच्छे अच्छे मकान भी नहीं मिलते दोस्तों। इसलिए ये कानून बायर का तो राइट देता है, लेकिन बिल्डर को रिस्पॉन्सिबिलिटी का जागृतिकरण देता है, बिल्डर को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ये कानून की खास बात है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बार देख लेते हैं। यस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। स्टेट कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, फिर स्टेट कंज्यूमर फोरम, फिर नेशनल कंज्यूमर फोरम, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा इसका हायरार्की है। तो सभी जगह पे ये कानून यूज किया जाएगा। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, in this two sections are there. Chapter 2 consumer protection councils, how government will form the consumer protection councils. So 3 to 9 sections are there. And then chapter 3 central consumer protection authority, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 27 तक है। चैप्टर 4 है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये जो मैंने बताया ना आपको, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, ये इसके बारे में दिया है 28 to 73 सेक्शन तक। मेडिएशन का सेक्शन है 74 to 81। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का सेक्शन है 82 to 87। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है 88 to 93। और मिसलिनियस सेक्शन है जो चैप्टर 8 में दिया है, ये 94 से लेके 107 तक। खाली 107 सेक्शन का ये कानून कंज्यूमर को राजा बना दिया है, और अ, कारखानदारों को, इंडस्ट्री को क्या बनाया है, रिस्पॉन्सिबल बनाया है। ये ध्यान रखो। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई भिखारी है, बिल्कुल नहीं भिखारी, हर एक आदमी योगदान करता है राष्ट्र के उत्थान में। फ्रेंड, दिस इज रिलेटेड टू
कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम ऑफ इंडिया, हाउ ये कैसा होता है, क्या होता है, ये सब हमने देखा है। तो हम थोड़ा सा चार्ट में देखते हैं क्या बोलते हैं। एच एन ठोमरे साहब बोल रहे हैं, व्हाट इज रिपिल एंड सेविंग। रिपिल का मतलब होता है कि कोई सेक्शन को अभी रिप्लेस कर दिया दूसरे सेक्शन ने, तो पहला सेक्शन रिपिल हो गया। और सेविंग्स का मतलब होता है कि वो कानून का जो पार्ट है वो एक्सेप्टेड है और वो अभी सेव्ड है, यानी कि दैट इज उसका सेविंग हो गया, ऐसा ऐसा मीनिंग है उसका। देन आई एम स्टॉपिंग हियर, एंड देन very soon we'll see next presentation. Thank you.